अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर। अब ये किन मेल फीमेल में होता है, इसके रीजंस पहले हम जानते हैं। अमूमन कुछ आपने अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग देखे होंगे जिनको बहुत शदीद किस्म की एंजाइटी होती है या बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। अब उस परेशानी की सबब उनके साथ होता ये कि उनको अपने जिस्म पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से उनको अटैक होने लगता है। अब अटैक में क्या वजूहत होती हैं, यानी कि उनका सांस फूलने लगता है घबराहट की, शदीद किस्म की घबराहट होती है, चेस्ट उनका कंजेस्टेड होने लगता है, उनका दिल बहुत धड़कता है, इवन कि उनके पेट में आवाज़ आने लगती है, उनको आज तक के लोगों को मोशन तक हो जाते हैं, या उनको पसीना आते हैं, या हाथ पाँव में झंझनाहट होती है, या उनके माथे पे या हाथों में पसीने शदीद आने लगते हैं। अब ये सबब कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है, कोई मेडिकल केस या इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो वो शदीद किस्म का सोचते सोचते उनको अटैक हो जाते हैं। और ये मेल फीमेल अमूमन दोनों में ही थोड़े बहुत होते हैं, मेल की निस्बत फीमेल में थोड़े ज़्यादा हैं। अब इसमें होता ही है कि उनको कंट्रोल नहीं रह पाता, इवन कि वो हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, फिर नॉर्मल होके आ जाते हैं। अब पैनिक अटैक का जो दौरानिया होता है अमूमन लोग को 15 मिनट तक होता है, वो बेहोश भी हो जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, या फिर 20 मिनट या आधा घंटा 60 मिनट तक भी होता है। और इसमें होता है कि जब उनके पास लोग आ जाते हैं, उनको पूछने लगते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगते हैं, तो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उनके साथ वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। शदीद किस्म को वो फियर अपने जहन पर इतना सवार कर लेते हैं जिस किस्म को वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये रीज़न्स जो है मेडिकल भी हो सकता है, या फिर कोई वीकनेस, शदीद किस्म की वीकनेस भी हो सकती है, और ये मैनेज हो जाता है, इतना प्रॉब्लम वाला केस नहीं होता। लेकिन इसमें बाकायदगी से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, चाहे वो मेडिकेशन हो या फिर वो साइकोथेरापी वगैरह क्यों ना हो। इवन के हमारे पास एक खातून आती थी, वो अपने पास मेडिसिन रखती थी, मेडिसिन रख के वो पूरा शहर जगह जगह आती जाती थी, मसरूफ़ रहती थी, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब वो मेडिसिन नहीं होती थी तो वो बड़े परेशान हो जाती थी। तो ये भी इनके साथ सबब होता है, अपने साथ चीज़ें ले लेके चलते हैं, और ना हो तो उसकी वजह से भी एंशियस हो जाते हैं। और ये बाकायदा कवर हो जाता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशंस हैं और साइकोथेरापी हैं, टेक्निक्स हैं, और कुछ थेरापी में ही आहिस्ता से कंट्रोल होने लगता है, और ये उनके जहन में जो सवार हो जाता है, ये आहिस्ता से इसकी शिद्दत में कमी आने लगती है, इसकी वजह से वो अपने आप को मैनेज करने लगते हैं। इस हवाले से अगर आपकी सराउंडिंग में हो तो रेकी सेंटर में आप रब्ता कर सकते हैं, जो कि तारिक रोड पे है। हम डेली होते हैं, सिर्फ संडे ऑफ होता है हमारा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।